Hello everyone, this is me Dr. Yusra Khan welcoming you all on behalf of ICI Pakistan Limited in our series Dil Ki Baat Season 2, where we are going to meet some amazing cardiologists and are going to know their life journey. And along with that, it is highly important to know that what kind of life we should live, which is free of any cardiac ailment. So without further ado, let's meet our today's guest. He has an amazing experience, and when I say amazing, it means 45 years of experience as an interventional cardiologist associated with NICVD, formerly as a professor. Along with that, he has on his credit almost 100 plus national and international publications. So let's go ahead and meet our today's expert of this talk, Professor Dr. Tariq Ashraf. Assalamu alaikum Dr. Saab. Welcome to दिल की बात. Thank you so much for taking out your time. डॉक्टर साहब, डेफिनेटली जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं और कहते हैं कि 45 साल का एक्सपीरियंस, तो शायद कह देना बहुत आसान है, लेकिन मैं चाहूँगी आपसे जानना कि ये सफ़र कैसा रहा. सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग था. To start with, I would say I was born in Dhaka. Okay. And in 1972 I came after the fall in Pakistan. एंड फिर फैसलाबाद में मैं गया और स्कूलिंग मैंने डिविजनल पब्लिक हाई स्कूल से मैट्रिक वहाँ से किया और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से. मेरी मदर की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पायलट बनूँ. तो जीडी पायलट में मैं सिलेक्ट भी हो गया एयरफोर्स में. लेकिन लुकिंग एट माई मदर्स विश, सो मैंने एफएससी मेडिकल में करके और फिर पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, वहाँ से मैंने MBBS किया. माई मदर वॉज वेरी हैप्पी, माई फादर टू. और फिर मैंने हाउस जॉब वहीं पर ही फैसलाबाद में, मेडिसिन एंड सर्जरी. इत्तेफाक की बात है कि मेरे मेडिकल यूनिट में जो पेशेंट्स आते थे वो कार्डियक पेशेंट्स ही होते थे. एंड फिर जब मेरे 6 मंथ्स हाउस जॉब के मेडिसिन में पूरा होकर मैं सर्जरी में गया. सो आई हैड अ वेरी गुड हैंड इन सर्जरी ऑल्सो. सो माई प्रोफेसर रफ़ी यूज्ड टू से, वेल यू शुड बी अ सर्जन. सो आई सेड नो, आई वांट टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट. एट दैट टाइम आई डिडंट नो व्हाट इज माई फ्यूचर अहेड. सो उन दिनों डिप कार्ड हुआ करते थे. यहाँ पे FCPS नहीं होता था, नेशनल NICVD में. और दो डॉक्टर्स वहाँ से सुबह से आते थे यहाँ पे और डिप कार्ड करके जाते थे. आई डिडंट हैव एनी सफारिशन, सो कोई वज़ीर आला के कोई वो नहीं था. सो आई केम हियर एज अ मेडिकल ऑफिसर. आई ज्वाइंड इन 1989 एज एन RMO. वर्कड फॉर 2 years and then I got admission in diploma in cardiology. So I stood first in Pakistan. And then Professor Azhar Farooqi was the director. And I was very happy, and I went to him. I said, well, I have stood first in Dipcard. He said, no, and this is not your caliber. You must do FCPS cardiology. Then I did my FCPS cardiology in 2001, and I was the only one to pass in Pakistan in that year. Amazing. In 2001. और उसके बाद फिर मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में मैंने 2 साल ट्रेनिंग यहीं पर NICVD में ली और दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे जाके कुछ दिन लगाता रहा. एंड उसके बाद फिर मैंने एज एन इंचार्ज कैथ लैब 5 साल NICVD में रहा. लेकिन इस दरम्यान में मैं ये देखता रहा कि कार्डियक पेशेंट्स हैं वो 1989 में जब मैं आया था वो पेशेंट्स कार्डियक के उतने नहीं थे. एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स आर ग्रोइंग अप, बढ़ते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. और पहले एल्डरली पेशेंट्स, फिर मिडिल एज पेशेंट्स और फिर यंग पेशेंट्स ग्रुप आने शुरू हो गए. तो इसके मतलब काफ़ी फिर मैंने काम भी किया, इस पे रिसर्च भी की. और मेरा इंटेंशन गोल यही था कि किसी तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हम काम करें. क्योंकि सेकेंडरी जो प्रिवेंशन है वो तो अपनी जगह है. जिस मरीज़ को हार्ट अटैक हो गया या जिस पेशेंट्स को हाइपरटेंशन हो गया, उसने अदर देन रिस्क मॉडिफिकेशन, साइड मॉडिफिकेशन, ड्रग्स भी उसने खानी है. लेकिन
अगर हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से हम काम करें तो हम स्ट्रोक से बच सकते हैं अपने पेशेंट्स को. आई वोंट से पेशेंट्स, आई वुड से सब्जेक्ट्स, क्योंकि सब्जेक्ट्स वो हैं जिनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ या डायग्नोज नहीं हुआ. और वो उनको भी अगर वो पेशेंट हो गया तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उनको दवाई शवाई भी खानी है. हमने इस पे स्टडी भी की मेट्रोवल हेल्थ स्टडी के नाम से. 5 साल हम मेट्रोवल जाते रहे और मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि हम कोई ऐसी ट्रीटमेंट लेके आए जिससे बगैर कोई दवाई के उनका ब्लड प्रेशर कम करें. और हमारा टारगेट था उनको 2 to 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर कम करें. तो हम फैमिलीज़ में पूरी फैमिलीज़ में हमने वर्कअप किया और 5 इयर्स हमने उनको फॉलो किया एंड वी वर सक्सेसफुल. मुख्तलिफ इसके आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं. NIH के कोलैबोरेशन से हम लोगों ने काम किया था. इन कंटिन्यूएशन विद दैट मैंने ये देखा कि अभी हमारी जो पॉपुलेशन है वो 40 इयर्स एंड अबव तो US एंड बाहर काम करे ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो 30 और 40 के दरमियान बहुत ज़्यादा आ रही. तो इस सिलसिले में फिर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से मैंने काफ़ी काम किया. तो अभी फिर मैं काम भी करता रहा साथ और साथ अपनी प्रमोशंस भी लेता रहा सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट, एसोसिएट. और इस दरमियान मैंने काफ़ी लोगों को ट्रेन भी किया. अपने जैसे मैंने मोर देन 30 FCPS कार्डियोलॉजिस्ट मैंने बनाए हैं. और इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में भी मैंने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है. सो लास्ट ईयर आई गेट रिटायर्ड बट आई एम हैप्पी दैट आई हैव डन माई जॉब. और बाकी जो हमारे जूनियर्स हैं नाउ दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अब मेरे जैसे मैंने 30 बना दिए, अब वो एक जो हैं वो 30 बनाएंगे. और वो अदर देन सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम करेंगे. That is the point of focus indeed here in Pakistan especially because अगर हम पाकिस्तान जैसे कंट्री की बात करें which is still under development, either we talk about any perspective that is financial, economical or even health side, so it is highly important. अच्छा डॉक्टर साहब, definitely when it comes to you we have multiple such people कि जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनके एडवाइसेस पर अमल करना चाहते हैं, बट वी डेफिनेटली वांट टू नो अ लॉट अबाउट यू. और जिस तरह से अभी आपने बहुत कंसोलिडेटेड, बहुत अमेजिंग वे में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग वैल्यू एडिशन फॉर मी ऑल्सो. आई गॉट टू नो अ लॉट और I feel really honored sitting here and sharing this screen with you right now. So today's talk is going to be divided in 3 different segments. हमारा first segment आइए इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं. It is known as Rapid Ice Breaking, जहाँ हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अशरफ से about his favorite things and we are going to know in 1 word or maybe 2 words what are his likes and dislikes. प्रोफेसर डॉक्टर तारिक, अगर मैं कहूँ एक लफ्ज़ जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को डिफ़ाइन करना चाहें, so what would be that 1 word? I think professionalism would be a better word. Okay, and how would you define your profession in 1 word? Dedication. Dedication. Okay, so what is that one place that is your favorite in Karachi if you ever want to visit? In Karachi, I thought you would ask me in the world. That will be my next question indeed. I think roaming in hospitals, working for the patients. That is your favorite destination. Okay, and what about whole world, because I know you have been traveling a lot, so what is your favorite travel destination? Makkah and Medina. MashaAllah, great. Doctor, when it comes to cuisine, we all know that Karachiites are actually really foodie, but doctors are also very much conscious when it comes to their diet. So what is your favorite food? Desi foods. Desi food, anything which is like made at home, cooked at home. Saag and makai ki roti. Saag and makai ki roti. So that was a very amazing way to know maximum about our guest in this segment. हम अपने next segment की जानी बढ़ेंगे जिसका नाम है Food for Thought. So Professor Dr. Tariq, in this segment what I'm going to do is I want to know 3 principles जो आपको लगता है कि on the basis of that आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं और उनका आपकी तरक्की, आपकी सक्सेस में एक बहुत अहम रोल है. नंबर 1 जो जिस चीज़ को मैं बड़ा इम्पोर्टेंट देता हूँ, बी इन टाइम. ओके, कोई भी आप काम करें वो टाइम का जो है ना बहुत ख्याल करें. आपने कोई टाइम दिया है, किसी से टाइम लिया है, उस टाइम को जो है ना आप उस पर उसको पूरा करें. राइट टाइम पे अगर किसी को 8 बजे का कहा है, अपने पेशेंट को अपने 8 बजे का कहा है, आपने कोई प्रोसीजर 8 बजे करना है तो यू स्टार्ट एट 8 AM. राइट. और 8 जो भी आप टाइम देते. सेकेंडली यू शुड बी वेरी डेडिकेटेड टू योर वर्क. डेडिकेशन जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है.
एंड थर्ड इज़ कमिटमेंट टू योर वर्क। ये 3 चीज़ें जो है ना, ये बड़ी अहम है, जो जिस लाइफ ने मुझे यहाँ पर पहुँचाया। आपने 3 कहा, मैं चौथी जो है ना वो ऐड करूँगा, ऐड करूँगा, और ये है कि जो भी आप करें फिर अल्लाह पे यकीन करें कि उस पर वो उसको पूरा करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर तारिक। और डेफिनेटली जो बातें आज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक ने यहाँ की हैं, इन प्रिंसिपल्स पर हम सब अगर यकीन रखें और इसी पर अमल कर लें तो वी कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन वट एवर फील्ड वी आर। आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्यूवर्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच क्लोज टू माई हार्ट। वाई? बिकॉज इस सेगमेंट में हम बात करते हैं उन अहम मसाइल के बारे में कि जिस पर फोकस करते हुए हम अपनी लाइफ को एक हेल्दी वे में गुजार सकते हैं। हमारी आज की जो डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट रिस्क मॉडिफिकेशन या रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन। प्रोफेसर डॉक्टर तारिक, आपके पास आई थिंक हज़ारों की तादाद में केसेस आए हैं, आपने मल्टीपल प्रोसीजर्स किए हैं, शायद आप ख़ुद भी तादाद अब याद रखने से कासिर हों, बट एक क्वेश्चन जहन में आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम वक्त से पहले जान लें कि हमें आने वाले 5-10 सालों में ख़तरा है कि हम किसी कार्डियक इशू में चले जाएँ? इज़ इट पॉसिबल? जी हाँ, इस पे काफ़ी काम हुआ है। इसमें ख़ास तौर पे यूरोप में एंड यूएस में इस सिलसिले में पॉपुलेशंस पे जो काम हुआ है, और वहीं के जो हमारे एशियंस हैं, जो एशियंस हमारे वहाँ यूएस में रहते हैं, उन पे ये स्ट्रेटिफाई किया है। बेसिकली ये स्ट्रेटिफिकेशन की इम्पोर्टेंस इस हवाले से है कि एक पर्सन अगर उसको कभी कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई सीने में तकलीफ़ नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली हिस्ट्री है, उसकी फैमिली में कोई ब्लड प्रेशर, लेकिन अपने मुतल्लिक उसको कुछ मालूम नहीं, अभी तक वो मरीज़ नहीं है, और लेकिन वो ये चाहता है कि भाई मुझे अगर किसी तरीके से ये पता लग जाए कि आने वाले टाइम में या अगले 10 साल में मुझे हार्ट अटैक होने का चांस कितना है, क्या कोई ऐसा ज़रिया या कोई ऐसी फार्मूला कोई जो है ना वो बना है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने पूल कोहॉर्ट इक्वेशन और एस्ट्रोचार्म के नाम से ये कैलकुलेटर्स जो है ना वो बनाए हैं, जो लाइफ को जो कार्डियक जो रिस्क है उसको स्ट्रेटिफाई करते हैं, और उसके साथ हम ये बता सकते हैं कि जो शख्स है वो उसको 10 साल में प्रॉब्लम होने का चांस कितना है। उसका बड़ा आसान तरीका है। उसका तरीका ये है कि वो साहब अपने जनरल प्रैक्टिशनर्स या फिजिशियन के पास जाएं और उनसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट करें कि मुझे आप ये बताएं, तो वो मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, हाइट वेट चेक करेंगे, पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो चेक करेंगे, और उस कैलकुलेटर की मदद से उसमें वो सारे नंबर्स डाल देंगे, और वो कैलकुलेटर की मदद से वो बता सकते हैं कि वो अगले 10 साल में उनको कोई हार्ट अटैक होने का चांस कितना है। हम एक नंबर कहते हैं 7.5, यानी कि अगर कोई भी बंदा 7.5 से ऊपर जा रहा है तो फिर इसका मतलब ये कि वो हाई रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन में आता है। सिमिलरली अगर उसका कोलेस्ट्रॉल जो है वो 100 LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो 190 या इससे ऊपर है, तो वो भी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। तो अगर ये आदमी को मालूम पड़ जाए तो फिर वो इन एडिशन टू एक्सरसाइज एंड डाइट वो ड्रग्स यानी कि स्टैटिन्स जो है वो ले सकता है, जिसके साथ उसकी रिस्क जो है ना कोई कार्डियक इवेंट होने का कम हो जाएगा। हमारी पॉपुलेशन में अच्छा ये जो कैलकुलेटर है ये बेसिकली जो उन्होंने बनाया वो 40 साल या उससे ऊपर के है, ठीक है, क्योंकि बाहर के जो पॉपुलेशन है वो उनमें हार्ट के इश्यूज जो हैं वो 40 से या ऊपर ज़्यादा देखने में रिपोर्ट होते हैं। ठीक, हमारी पॉपुलेशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि प्री मैच्योर कार्डियक जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, or it's between 30 and 40 years. That's so young. That's so young. It's very young. And that is true. And not only males but females are also coming in. Okay. बहुत youngsters हमने 26 साल की भी खातून देखी जो जिसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है। So हम बड़े हाई रिस्क उसमें चल रहे हैं, तो हमें इस पे बहुत काम करना है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। सही। यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन ये है कि अभी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ, सही, और हम वो प्रिवेंटिव मेजर्स सारे इख्तियार करें ताकि आने वाले टाइम में उसको हार्ट का प्रॉब्लम ना हो। और सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन ये है कि अगर हार्ट अटैक हो गया तो फिर हमें क्या क्या चीज़ इख्तियार करनी है, उसमें दवाइयाँ हैं, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये तमाम चीज़ों का ख्याल करना है। तो हमें हमारी पॉपुलेशन को प्राइमरी प्रिवेंशन की तरफ लेके जाना है, और इस पे हमारे मुल्क को
हम काम करेंगे तो फिर हार्ट डिजीज़ हम कम कर सकें। राइट अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे कहा जाता है कि डेफिनेटली अगर हम मेडिकल इंडस्ट्री की बात कर लें या मेडिकल एडवांसमेंट्स की बात कर लें तो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो रही हैं। व्हाट डू यू थिंक या व्हाट वुड यू रिकमेंड टू आर यंग फेलोज, क्योंकि डेफिनेटली हमारी इन वीडियोस को बहुत सारे हमारे यंग डॉक्टर्स भी देख रहे होते हैं। सो यू एज एन एक्सपर्ट व्हाट वुड यू रिकमेंड या एडवाइस टू देम कि वो किस तरह से प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए मज़ीद काम कर सकते हैं? मेरे ख्याल में कि वो जो है ना आपकी कम्युनिटी के अंदर जाके और फिर उनको टीच करना पड़ेगा लोगों को कि ये डाइट क्या होती है, जो हेल्दी डाइट है वो क्या है, एक्सरसाइज जो है ना वो क्या होती है, उनके फ़ायदे क्या होते हैं। ये उनके साथ बैठ के छोटी छोटी वर्कशॉप्स सब्जेक्ट्स के साथ, आई वोंट से पेशेंट्स, सब्जेक्ट्स के साथ अपने हर संडे को उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम जहाँ पर अपनी फैमिली को देते हैं वहाँ 1 घंटा या 2 घंटा ग्रुप्स की सूरत में, रोटेशन की सूरत में वो इंटीरियर्स के अंदर, वो कम्युनिटीज़ के अंदर जाके उनको टीच कर सकते हैं ताकि फिर इसमें रिस्क जो है ना वो मॉडिफाई कर सकें। इस पे ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मलेशिया में भी इस पे डॉक्टर्स इसी तरीके से कुछ सेगमेंट्स के हैं वो जो इस पे कर रहे हैं और उससे देखने में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। राइट अच्छा डॉक्टर साहब, इन दी एंड मैं दोबारा चाहूँगी ये ताकि ये बात ये रीइंफोर्स भी हो जाए कि आपने ये जो कैलकुलेशन की बात की है, इस इक्वेशन को कहते क्या हैं? इसको पूल्ड कोहॉर्ट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। और इससे जो है ना आप रिस्क स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं। बहुत आसान है। ठीक। अपने जनरल प्रैक्टिशनर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मेरे ख्याल में जनरल प्रैक्टिशनर्स को भी हमें टीच करना चाहिए कि वो इसको यूज़ क्योंकि वो उन्हें पता होगा तो फिर वो अपने जो पेशेंट्स हैं, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से डिजिटल मीडिया रिलेटेड क्वेश्चन, बिकॉज आजकल हर चीज़ गूगल पर मौजूद है। एंड व्हाट यूजुअली हम जो कर रहे होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो व्हाट वी डू इज़ वी गो टू गूगल एंड जस्ट ट्राई टू सर्च इट। तो क्या ये तरीका आप रिकमेंड करेंगे कि अगर कोहॉर्ट के थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम गूगल पर अपने तमाम मेजरमेंट्स या रीडिंग्स डाल लें और वहाँ से कैलकुलेट कर लें? या ये गूगल्स में अवेलेबल है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है उसने पूल्ड कोहॉर्ट इक्वेशन उसमें डाली हुई है और anybody can go and anybody can put his cholesterol and his height, if you know his blood pressure, he can put his blood pressure and he knows उसमें description भी दी हुई है। तो सेल्फ ओरिएंटेशन या सेल्फ एजुकेशन या सेल्फ मैनेजमेंट इस हवाले से नो हाउ हो सकता है, लेकिन वंस ही नोज अबाउट कि जी उसकी परसेंटेज या नंबर्स जो है ना वो बढ़ते हुए आ रहे हैं, then he must consult a general practitioner. He shouldn't manage himself regarding taking drugs. He shouldn't take drugs himself. He should consult a general practitioner or a consultant cardiologist so that वो उसके हिसाब से उसको ड्रग्स दे सके। खुद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना। Right. Thank you so much, Professor Dr. Tariq, for taking out time for us and our viewers, and we wish you a happy, healthy life ahead also. Thank you so much for being here with us. Thank you. नाज़रीन, इसी के साथ हमारी आज की गुफ्तगू का अख्ताम होता है। उम्मीद है कि आज के हमारे एक्सपर्ट यानी प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अशरफ की बातों से न सिर्फ आपने उनको सुना बल्कि इससे बहुत कुछ समझा और जाना भी। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़ीद गुफ्तगू और मज़ीद गेस्ट के साथ हम हाजिर होते रहेंगे आपकी जानी पहचानी सीरीज़ में, जिसका नाम है दिल की बात सीज़न 2। साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।